गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ये रहा मेरा होममेड पिज़्ज़ा। और इसके बाद हम लोग को जल्दी से रेडी होना है आज फिर कहीं जाने के लिए, और कहाँ जाना है आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ और आज फिर मुझे जाना है। आज फिर मेरा एक हेक्टिक डे है। किसका फ़ोन आ गया? वेट अ मिनट। हेलो, हाँ भैया, हाँ हम रेडी हैं। हाँ, हम बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है बेटा। हाँ, लो बेटा। अक्षिता भी तैयार हो गई है और इन्होंने मेरी कॉपी करके बिंदी भी लगाई है। जो मैं करती हूँ वो इन्हें करना रहता है। और कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जा रहे हैं मुंडन में। मैं कुछ भी सस्पेंस नहीं रख सकती, पहले यही बता देती है। मेरी सिस्टर के बेटे का आज मुंडन है, और मुंडन भी है तो एक तरह का तीर्थ स्थान है यहाँ पे लखनऊ में। वहाँ पे है, वहाँ इतना भीड़ होती है। और एक तो नवरात्रि का समय है चल रहा, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है और वहाँ बहुत हेक्टिक होने वाला है। कब लौटूंगी, क्या होगा, बहुत ही पता नहीं, क्योंकि मैं एक बार पहले भी नवरात्रि के टाइम पे मुंडन में जा चुकी हूँ। मेरी एक और सिस्टर है, उसके बेटी के मुंडन में। तो फ़िलहाल मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं, देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। सारी चीज़ें मतलब कि ये अक्षिता की पानी की बोतल है, और ये एक्स्ट्रा पानी की बोतल है, और अक्षिता के लिए कुछ चिप्स वगैरह स्नैक्स वगैरह भी रख लिया है। बिस्किट रख लिया है। एक कॉटन का दुपट्टा भी रख लिया है कि अगर बहुत ज़्यादा धूप हुई तो अक्षिता का फेस और सर कवर कर दूंगी, क्योंकि जिस दिन मैं वहाँ गई थी भूमि पूजन में, उस दिन वहाँ इतनी धूप हो रही थी और अक्षिता बिल्कुल धूप पे बैठी थी। तो मैं सोच रही थी कि शायद एक दुपट्टा ही होता, तो मैं इसको थोड़ा सा कुछ किसी तरह के शेड बनाने की कोशिश करती। और कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं जो मैं ले जा रही हूँ, जो दिया जाता है मौसी के तौर पे। और मैं रेडी हो गई हूँ, फ़ोन आपके सामने ही आया है, कभी भी मुझे लेने के लिए आ सकते हैं। और अब मैं वेट कर रही हूँ फ़ोन का कि वो आए और मैं जाऊँ। फिर मैं वहाँ पे चल के दिखाती हूँ कि वहाँ पे कितनी रश होगी और कितनी ज़्यादा कैसे मुंडन होता है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेरी सिस्टर का घर, और यहाँ पे सब लोग अब चलने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल जी भी रेडी हो गए हैं। इनको मैं अकेले घर पे छोड़ के नहीं जा सकती थी, तो और अब इस कार में है मेरी चाचियाँ, मेरी सिस्टर, मेरे सारे कज़न ब्रदर सिस्टर और मैं। और अब ये है, हम लोग रास्ते में जा रहे हैं। हम लोग मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं, बट अंदर बहुत ज़्यादा कार की एंट्री नहीं थी, तो मंदिर से काफ़ी दूर पार्किंग में हम लोगों ने कार खड़ी की। और अब यहाँ से सभी लोग पैदल जा रहे हैं, और ये अक्षिता अपने मौसा जी की गोद में है क्योंकि ये इतना दूर पैदल नहीं जा पाएंगी। ये देखिए, भीड़ भाड़ यहीं से शुरू हो गई है, जबकि मंदिर अभी काफ़ी दूर है। और मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही है, कितनी भीड़ भाड़ में कैसे क्या मैनेज होएगा। और अक्षिता को लेकर के बहुत मुझे चिंता हो रही है। ये यहाँ पे दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं मेरे, लड्डू गोपाल और अक्षिता। और ये जो चिप्स मैं लाई थी ये इनको एंजॉय करने को दे दिया था, और मैंने समझा दिया था कि अक्षिता कहीं भी यहाँ से उठ के बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि बहुत भीड़ है। चारों तरफ यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा था, यानी कि मुंडन तो पूछिए ही मत कि कितने हो रहे थे, बहुत सारे मुंडन हो रहे थे। यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, कोई कुछ और रिचुअल्स अपना करा रहा था, कोई किसी कहीं पे लड़की लड़के देखे जा रहे थे, कहीं पे मंगनी सगाई वगैरह भी हो रही थी। बहुत सारे फंक्शन हो रहे थे चारों तरफ, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और अब यहाँ पे मुंडन की तैयारियाँ हो रही हैं।
ये देखिए यहाँ पे मुंडन चल रहा है और ये पहले बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि यहाँ पे जो ढोल बज रहे थे उनसे इतना ज़्यादा शोर हो रहा था। छोटे बच्चे घबरा जाते हैं, भीड़ भाड़, इतना शोर शराबा कि पूछिए नहीं। और ये मेरी सिस्टर के जेठ हैं जो बच्चे को लेकर के बैठे हैं क्योंकि मेरी सिस्टर के सास और ससुर नहीं हैं। तो उसके बाद जो भी बड़ा घर का सबसे होता है वही बच्चे को लेकर के बैठता है, इसलिए वो उसको लेकर के बैठे हैं। और वो भी कितना खुश है उनके साथ में बैठ करके, बिल्कुल भी नहीं रो रहा था। और ये वहाँ पे पास में नदी है, गोमती नदी, और इसमें ही सारे फिर बाल विसर्जित कर दिए जाते हैं तुरंत मुंडन होने के बाद में। और उसके बाद में मंदिर में दर्शन किया जाता है। तो यहाँ पे और भी लोग तरह तरह की मन्नतें मांगते हैं जो कहते हैं कि ज़रूर पूरी होती हैं। चलो बेटा, मेरी बोतल रुको अक्षता, मेरी नहीं है ये, मेरी नहीं। अरे दादी ऐसी नहीं गई, ऐसी ले जाओ, ऐसी आ जाओ, ऐसी ले जाओ। तो अब हम लोग सारे रिचुअल्स कंप्लीट करके, और मैं वीडियो नहीं बना पाई उन सभी का क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ और गर्मी और शोर शराबे से सबकी हालत ख़राब हो रखी थी। और सबसे ज़रूरी था कि बच्चों को देखना कि इतनी भीड़ भाड़ में कहीं इधर उधर ना होने पाए। तो अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं और घर वापस पहुंच करके फिर मिलती हूँ। टाइम देख सकते हैं आप लोग, 4 बज चुका है और हम लोग यहाँ पे घर आ गए हैं। ये मंडप सजा हुआ है मेरी सिस्टर के घर पे, नवरात्रि का माता जी का टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, रेस्ट कर रहे हैं, खाना खा पी रहे हैं। शाम को 6:30 बज गया है और मैं आ गई हूँ शाम की आरती करने से पहले। हाथ पैर मुँह धुल के, कपड़े चेंज करके और मैं रेडी हो गई हूँ, लेकिन बहुत टायर्ड हो गई हूँ और अक्षिता का लेकिन अभी भी नहीं खेलने से मन की भरा है। और वापस लौटते समय ये कार में सो गई थी तो इनको रेस्ट भी मिल गया था, क्योंकि है ना। अब क्या करना है आपको? अभी भी खेलना है चलो ठीक है। अच्छा, मैं पहले आरती कर लेती हूँ, उसके बाद में आरती की तैयारी कर लूँ। तब तक हो सकता है पापा आ जाए तो साथ में आरती करेंगे। अगर पापा को थोड़ा लेट होगा तो मैं फ़ोन करके पूछ लूँगी, वो पहले कर लूँगी, है ना। फिर चाय बनाऊँगी, चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। ये हमारी शाम की आरती हो गई है, मैंने अकेले ही किया है क्योंकि आज संजू को आने में लेट हो गया था ऑफिस से। तो अब शाम की पूजा हो गई है। एक्चुअली आज रात का डिनर हमारा मेरी सिस्टर के यहाँ पे ही था, लेकिन चूँकि मुझे पूजा करनी थी, माता जी विराजमान थी, तो इसलिए मैं वापस लौट आई हूँ। तो स्वीटी ने कहा था कि खाना फिर मत बनाना, जब बन जाएगा तो मैं भिजवा दूँगी। तो अब हम लोग बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, कोई काम है नहीं, रेस्ट कर रहे हैं। और संजू गए हैं किसी काम से किसी से मिलने। अक्षिता को भूख लगी थी तो अक्षिता बिस्किट और ये सब वेफर्स वगैरह खा रही हैं, है ना। और अभी मैंने फ़ोन किया था, 8:30 बज रहा है, तो जो कुछ भी है रेडी कर होने वाला है तो फिर वो भेज देगी। अब हम लोग डिनर करेंगे। और आज का दिन बहुत ही हेक्टिक रहा एक्चुअली। वैसे माता जी का मंदिर है, मुझे नहीं ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अगर नवरात्रों में अगर आपको जाना है तो छोटे बच्चों को तो लेके बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है वहाँ पे, मुझे ऐसा लगा। और अगर आपके वहाँ ऐसा रिचुअल है किसी के यहाँ, लखनऊ के आसपास के ज़िलों की मैं बात कर रही हूँ, कि अगर ऐसा रिचुअल है कि इस मंदिर में आकर ही, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग बाल उतरवा रहे थे बच्चों के, बहुत ही मतलब जैसे लग रहा था कि सिर्फ मुंडन कराने का ही मेला है, इतने सारे लोग। अगर आपके यहाँ ऐसा रिचुअल है, बेटा इधर आओ पीछे, है ना। अगर आपके यहाँ ऐसा रिचुअल है तो अगर ये कंपलसरी नहीं है कि नवरात्र में ही कराना है, तो आप नवरात्र के बाद कराइए किसी भी अच्छे शुभ दिन में। लेकिन नवरात्रि में तो बिल्कुल भी वहाँ पे जाके बच्चों का मुंडन कराने वाला नहीं रहता है। स्पेशली जिस बच्चे का मुंडन है वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक तो बच्चे मुंडन करते समय रोते हैं, ऊपर से भीड़ भाड़ इतनी, और गर्मी भी थी, अक्टूबर में इतनी गर्मी होती है, बाप रे बाप की मई जून को भी पीछे छोड़ देती है। अब फ़िलहाल मेरे बचपन में तो ऐसा था कि इस वाली नवरात्रि में लोग स्वेटर पहनने लगते थे, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग है और जिस तरीके का परिवेश चेंज हो चुका है, तो आज तो बेतहाशा गर्मी थी। और अक्षिता की स्किन बहुत टैन हो गई है, पूरा दिन धूप में, उस दिन जिस दिन भूमि पूजन था उस दिन भी धूप में रही बेचारी, और मेरी भी स्किन टैन हो गई है। तो कल हम लोगों को अपनी स्किन ठीक करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कल भी फिर से अगेन एक हेक्टिक
शेड्यूल के साथ, एक बहुत ही ज़्यादा थका देने वाले बिजी दिन के साथ। कल क्या है, कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक के लिए मैं आपसे बाय बाय करना चाहूँगी, विदा करना चाहूँगी। अब डिनर करके बस बेटा बात करने दो। नो डोंट डू दिस, वेरी वेल। तब तक के लिए बाय बाय। सबसे बाय बाय कर लो। अच्छा बाय बाय कर लो, फिर खेलेंगे। इनको अभी भी खेलने का मन है, तो मैं आप लोगों से विदा चाहूँगी। अब हम लोग डिनर करके बस अब सोएंगे। और कल क्या है वो कल दिखाती हूँ आपको अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे नहीं खेलना है, अब सोएंगे हम लोग डिनर करके, ठीक है।